हरे कृष्णा। आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की उस पावन तिथि की चर्चा करेंगे जिसे आमला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह आंवले के वृक्ष को समर्पित है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब उनके आंसुओं से ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है और आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए हम राजा चित्ररथ के उस प्राचीन काल में चलते हैं जहां इस कथा का जन्म हुआ। बहुत समय पहले की बात है। वेदिश नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां के राजा का नाम था चित्ररथ। राजा चित्ररथ अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्धन, नास्तिक या दुखी नहीं था। एक बार जब आमला की एकादशी आई तो राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ नदी के तट पर स्थित एक विशाल आंवले के वृक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने उस वृक्ष को धूप, दीप, गंध और पुष्पों से अलंकृत किया। राजा और प्रजा ने मिलकर प्रार्थना की, हे धात्री, हे विष्णु स्वरूपिणी, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न और भगवान विष्णु की प्रिय हैं, हमारे पापों का नाश करें। उस रात राजा और प्रजा ने भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए वही जागरण करने का संकल्प लिया। जब सब लोग भक्ति में लीन थे तभी वहाँ एक शिकारी बहेलिया आया। वह स्वभाव से ही पापी था और पशुओं की हत्या करके अपना जीवन चलाता था। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। भोजन की तलाश में वह मंदिर और उत्सव के पास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि राजा और प्रजा कैसे श्रद्धा से भगवान की पूजा कर रहे हैं। उसने पूरी रात जागकर विष्णु भगवान की कथा सुनी और कीर्तन सुना। हालांकि उसने यह व्रत अनजाने में किया था, फिर भी उसने एकादशी के दो मुख्य नियमों का पालन किया, उपवास यानी कि भूख के कारण और जागरण उत्सुकता के कारण। सुबह होने पर वह अपने घर गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए गए उस व्रत के प्रभाव से उस शिकारी का अगला जन्म एक राज परिवार में हुआ। वह राजा विदुरथ का पुत्र बना और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह अत्यंत वीर, सुंदर और धार्मिक राजा बना। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलते हुए घने जंगल में रास्ता भटक गए। थक हार कर वे एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी वहाँ कुछ डाकू और उनके पुराने शत्रु आ पहुँचे। उन्होंने राजा को अकेले पाकर सोचा, यही वह राजा है जिसने हमारी परिजनों को मारा था, आज इसे मार डालते हैं। डाकुओं ने राजा पर तलवारों और भालों से हमला किया, लेकिन चमत्कार हुआ। जैसे ही हथियार राजा के शरीर को छूते वे फूलों की पंखुड़ियों में बदल जाते। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार थी और उनकी आंखों में क्रोध था। देखते ही देखते उस देवी ने सभी दुष्टों का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके शत्रु मृत पड़े हैं। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, इस निर्जन वन में मेरी रक्षा किसने की? तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? पिछले जन्म में तुमने जो आमला की एकादशी का व्रत अनजाने में ही सही किया था, यह उसी का पुण्य फल है। राजा वसुरथ को अपने पूर्वजन्म का आभास हुआ। वे समझ गए कि एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है। वे अपने राज्य वापस लौटे और आजीवन इस व्रत का पालन करते रहे। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि अनजाने में ही किया गया पुण्य इतना फलदायी है तो जो भक्त पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ यह व्रत करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आंवले के वृक्ष की पूजा।
इस एकादशी का मुख्य केंद्र आंवले का पेड़ है। सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। पेड़ को रोली, अक्षत, बिना टूटे चावल, फूल और धूप दीप अर्पित करें। परिक्रमा करें। पेड़ की 7, 11 या 21 बार परिक्रमा कर सकते हैं। दीपदान। शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक ज़रूर जलाएं। भगवान विष्णु की विशेष पूजा। सुबह उठकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, केला और पीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल। विष्णु जी को तुलसी जी या तुलसी जी के पत्ते ज़रूर शामिल करें, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। खान पान के नियम। एकादशी के दिन चावल और किसी भी प्रकार के अनाज, गेहूँ, दाल इत्यादि का सेवन वर्जित है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और फल ले सकते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में आंवला खाना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, आंवला आप खा सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इस दिन तो आंवले की पूजा होती है, परंतु पंडितों और कई विद्वानों की बात सुने तो यही बताया जाता है कि अगर एकादशी के दिन आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आंवले का दान। इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को आंवले का फल दान करना स्वर्ण दान के समान फल देता है। ज़रूरतमंदों को फल या तेल का दान करें। आप मंदिर में एक आंवले का वृक्ष भी दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी बगीचे में आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। जो कथा मैंने आपको ऊपर बताई उसे श्रद्धापूर्वक पढ़ें या सुनें। इस दिन क्रोध ना करें और किसी की बुराई या निंदा करने से बचें। नाखून काटना, बाल कटवाना या साबुन का प्रयोग करना इस दिन टालना चाहिए। यदि संभव हो तो रात में सोए नहीं बल्कि भगवान के भजन और कीर्तन करें। जय श्री कृष्णा।